हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। यानी कि एडवर्ब जो होता है उसका कंपैरिजन किस तरीके से किया जाता है आज इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे। एडवर्ब क्या होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बेसिकली एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी एडजेक्टिव को या किसी वर्ब को या किसी अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई या मॉडिफाई करते हैं या फिर उसके बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स में पढ़ चुके हैं कि एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। उसी तरीके से एडवर्ब जो होता है उनकी भी 3 डिग्रीज होती हैं। सच एडवर्ब्स आर जनरली कंपेयर्ड लाइक एडजेक्टिव्स, और ये एडवर्ब्स भी जो होती हैं एडजेक्टिव की तरह ही कंपेयर की जाती हैं। हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं। राधा इज़ मूविंग स्लोली, राधा धीरे धीरे चल रही है। सुधा इज़ मूविंग मोर स्लोली देन राधा, और सुधा जो है वो और ज़्यादा स्लो चल रही है राधा से। और मधु इज़ मूविंग द मोस्ट स्लोली ऑफ देम ऑल, और मधु जो है उन सबसे ज़्यादा स्लो यानी कि धीरे चल रही है। फर्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं राधा इज़ मूविंग स्लोली, यानी कि राधा जो है वो मूव कर रही है स्लोली यानी कि धीरे धीरे। तो यहाँ पर मूव करने की जो एक्शन हो रही है उसके बारे में हमको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो किस तरीके से हो रही है, किस प्रकार से हो रही है। वो हो रही है स्लोली यानी कि धीरे धीरे। तो स्लोली जो है यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, और ये अपने सिंपल फॉर्म में है। तो ये यहाँ पर है पॉजिटिव डिग्री, यानी कि एडवर्ब की स्लोली की पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड सेंटेंस में सुधा इज मूविंग मोर स्लोली देन राधा, यानी कि सुधा जो है वो और धीरे चल रही है, किससे, राधा से धीरे चल रही है। और यहाँ पर सुधा और राधा की जो एक्शन हो रही है मूव करने की, उनके बीच में कंपैरिजन किया गया है। तो ये यहाँ पर एक तरीके से कंपैरेटिव डिग्री। थर्ड सेंटेंस में हम देखते हैं मधु इज़ मूविंग द मोस्ट स्लोली ऑफ देम ऑल, यानी कि मधु जो है उन सबसे ज़्यादा स्लो चल रही है। तो ये यहाँ पर है सुपरलेटिव डिग्री। तो इसी तरीके से हमने देखा स्लोली जो है वो पॉजिटिव डिग्री, मोर स्लोली कंपैरेटिव, एंड द मोस्ट स्लोली इज सुपरलेटिव डिग्री। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स, यानी कि किस तरीके से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को फॉर्म किया जाता है या फिर उनको बनाया जाता है पॉजिटिव डिग्री से। इफ़ द एडवर्ब इज़ ऑफ वन सिलेबल, अगर जो हमारी एडवर्ब है वो सिर्फ एक ही सिलेबल वाली है, यानी कि जिसके अंदर प्रोनाउंस करते टाइम पे सिर्फ एक ही वोवेल जो है उसका साउंड सुनाई देता है, तो ऐसी जो एडवर्ब्स होती हैं उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ई आर और ई एस टी लगा करके बनाई जाती है। जैसे कि लेट, लेट की कंपैरेटिव डिग्री हमने बनाई है लेटर, और ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री होगी इसकी लेटेस्ट। ऐसे ही अर्ली, अर्ली की कंपैरेटिव डिग्री होगी अर्लियर, और सुपरलेटिव होगी अर्लीएस्ट। यानी कि इनमें हम ई आर लगा करके कंपैरेटिव और ई एस टी लगा करके हम सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करते हैं या बनाते हैं। ये हमने देखा पहला तरीका। ऐसे ही सेकंड है इन केस ऑफ एडवर्ब्स एंडिंग इन एल वाई, देयर कंपैरेटिव डिग्रीज आर फॉर्म्ड बाय एडिंग मोर एंड सुपरलेटिव डिग्री बाय एडिंग मोस्ट। इट मीन्स अगर किसी एडवर्ब की एंडिंग एल वाई से हो रही है तो उनकी जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो मोर लगा करके बनेगी, और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का यूज़ करके बनती है। फॉर एग्जाम्पल्स स्लोली, स्लोली जो एडवर्ब है इसकी एंडिंग में एल वाई का यूज़ किया गया है, तो इसकी जो कंपैरेटिव बनेगी वो बनेगी मोर स्लोली, और जो इसकी सुपरलेटिव होगी वो मोस्ट स्लोली। इट मीन्स जिन एडवर्ब्स की एंडिंग एल वाई से होती है उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हम मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव बनाते समय मोस्ट लगाते हैं। ऐसे ही जैसे कि क्लेवरली, क्लेवरली की कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर क्लेवरली और सुपरलेटिव होगी मोस्ट क्लेवरली। ऐसे ही कई सारी यहाँ पर एडवर्ब दी गई है जिनमें मोर और मोस्ट का यूज़ करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज को बनाया गया है। सम एडवर्ब्स फॉर्म द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन एन इरेगुलर वे, यानी कि कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती है जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन को इरेगुलर वे में फॉर्म करती है या बनाती है। जैसे कि वेल और गुड, इनकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी बेटर और सुपरलेटिव बनेगी बेस्ट। ऐसे ही फार की कंपैरेटिव डिग्री होगी फार्दर और सुपरलेटिव होगी फार्देस्ट। ऐसे ही इल की कंपैरेटिव डिग्री होगी वर्स और सुपरलेटिव होगी वर्स। लेट्स सी पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर एडवर्ब को कहाँ पर प्लेस किया जाना है। एडवर्ब्स आर वर्ड्स विच मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स, यानी कि एडवर्ब्स जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर अदर एडवर्ब्स को। दीज कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन अ सेंटेंस, इनका यूज़ हम एक सेंटेंस में कहीं पर भी कर सकते हैं। हियर आर अ
फ्यू रूल्स टू बी फॉलोड इन पोजिशनिंग द एडवर्ब्स, लेकिन यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जिनको कि हमको फॉलो करना होता है इन पोजिशनिंग द एडवर्ब्स, एडवर्ब को पोजिशन करने के लिए, उनको एक सेंटेंस में प्लेस करने के लिए। फर्स्ट रूल है व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी कि जब एक एडवर्ब मॉडिफाई करती है एक एडजेक्टिव को या दूसरी एडवर्ब को, इट इज़ प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द एडजेक्टिव और एडवर्ब इट क्वालिफाइज। तो ये इमीडिएटली बिफोर द एडजेक्टिव यानी कि उस एडजेक्टिव के या उस अनदर एडवर्ब के जिसको ये क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है उससे जस्ट पहले इसको रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, फर्स्ट सेंटेंस है द ऑरेंज इज़ वेरी स्वीट। इस सेंटेंस में वेरी जो है वो एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव जो है स्वीट उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर वेरी जो है ये है एडवर्ब और इसको हमने जस्ट कहाँ पर लगाया, एडजेक्टिव से पहले इसको प्लेस किया है। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस में शी क्रॉस्ड द रोड क्वाइट ईजीली। इस सेंटेंस में हमारी जो एडवर्ब है वो है ईजीली और एडवर्ब को जो मॉडिफाई कर रहा है वो वर्ड है हमारा क्वाइट, जो कि क्या हुआ, वो भी एक एडवर्ब हुआ क्योंकि ये दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और इसे हमने हमारी जो एडवर्ब है ईजीली उससे जस्ट बिफोर इसको प्लेस किया है। सेकेंड रूल में हम देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ प्लेस आर जनरली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब इफ द वर्ब इज इंट्रांजिटिव। इट मीन्स एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम जनरली हमारी जो वर्ब होती है अगर वो इंट्रांजिटिव है तो उसके जस्ट बाद में उसको प्लेस करते हैं, और अगर हमारी जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है तो उसमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके जस्ट बाद में हम जो है हमारी एडवर्ब को प्लेस करते हैं। जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसका कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसे अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही रोट ए लेटर केयरफुली। इस सेंटेंस के अंदर रोट जो है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके अंदर इसे एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हुई ए लेटर, और लेटर जो है वो हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली रूल के अकॉर्डिंग अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके अंदर हम एडवर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर केयरफुली जो हमारी एडवर्ब है उसको हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में प्लेस किया है। बेसिकली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग होती है अगर उन्हें हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जितनी भी लिविंग थिंग है अगर उसके हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करते हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। थर्ड रूल जो है वो हमारा ये है कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस टू पुट मोर एम्फेसाइज, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमको सेंटेंस में एडवर्ब के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना है, यानी कि उसको हाईलाइट करना है, तो हम हमारी जो एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ टाइम उसको हम सेंटेंस के बिगिनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। यहाँ पर यस्टरडे जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है और इसको हमने सेंटेंस के लास्ट में यूज़ किया है, लेकिन हम इसको सेंटेंस के बिगिनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं उसको और ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए और ज़्यादा जोर देने के लिए। नेक्स्ट रूल इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज एंड एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर प्लेस्ड, यानी कि इनको कहाँ पर रखा जाता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को, एडवर्ब ऑफ डिग्री को और एडवर्ब्स ऑफ मैनर को एक सेंटेंस में कहाँ पर प्लेस किया जाता है। तो फर्स्ट इज आफ्टर द वर्ब इफ द वर्ब इज एम आर वॉज वर और ऑफ द फॉर्म ऑफ टू बी। इट मीन्स अगर हमारी जो वर्ब है वो बी की फॉर्म में है, जैसे कि इज एम आर वॉज वर, तो हमारी जो एडवर्ब होगी वो हम इज एम आर वॉज वर के बाद में प्लेस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में ही इज़ ऑफन एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, तो इसके अंदर इज़ जो है वो हमारी बी की फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब है, और उसी के जस्ट बाद में हमने एडवर्ब को यूज़ करा है। ऐसी नेक्स्ट है बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, यानी कि हम एडवर्ब को सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में प्लेस करते हैं इफ़ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड। अगर हमारी जो वर्ब है उसमें सिर्फ एक ही वर्ड है, यानी कि अगर उस हाथ में मॉडल वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम उसको सब्जेक्ट और हमारी जो वर्ब है उसके बीच में प्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स,
मीना ऑफन गोस टू द मार्केट, यानी मीना जो है वो अक्सर मार्केट जाती है। यहाँ पर ऑफन क्या है, ये एडवर्ब है और इसको हमने कहाँ पर प्लेस किया है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। और क्यों प्लेस करा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो वर्ब है वो एक सिंगल वर्ड है, जैसे कि गोज। ऐसे सेकेंड सेंटेंस है, मोहन नेवर कम्स टू द स्कूल इन टाइम। यहाँ पर भी हमने मोहन जो है सब्जेक्ट है और कम्स जो है वो हमारी वर्ब है, इन दोनों के बीच में हमारी जो एडवर्ब है नेवर, उसको प्लेस किया है। क्यों किया है, क्योंकि कम्स जो है वो एक सिंगल वर्ड में आया है, यानी कि वर्ब जो है वो एक सिंगल वर्ड में आई है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमारी जो एडवर्ब है उसको प्लेस करते हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट रूल है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो होती है, जैसे कि ऑलवेज, नेवर, ऑफन, एवर, समटाइम्स एट्सेट्रा, आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब। यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम को जो है हमारी वर्ब जो होती है जिसको कि वो मॉडिफाई करता है उससे पहले हम प्लेस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, ही सेल्डम मेक्स मिस्टेक्स, यानी कि वह मुश्किल से ही कभी कभार मिस्टेक करता है। यहाँ पर मैक्स जो है हमारी वर्ब है और उससे जस्ट पहले हमने एडवर्ब ऑफ टाइम जो है उसको सेल्डम को यूज़ किया है। ऐसे ही हमारा सेकंड सेंटेंस है, आई यूजुअली गो देयर, यानी कि मैं अक्सर वहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पर हमने यूजुअली जो हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम है इसको गो जो हमारी वर्ब है उससे जस्ट पहले हमने इसको प्लेस किया है। ऐसे ही हमारा सिक्स्थ रूल है, व्हेन इनफ इज यूज्ड एज एन एडवर्ब। जब हम इनफ को एडवर्ब के फॉर्म में यूज़ करते हैं तो इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड विच इट मॉडिफाइज। तो ये उस वर्ड के बाद में प्लेस किया जाता है जिसको कि ये मॉडिफाई करता है। व्हेन इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, और जब ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ होता है तो इसे हम उस वर्ड को जिसको कि ये क्वालिफाई करता है उसके पहले या बाद में कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, माई अंकल इज़ रीच इनफ टू बाई अ कार, यानी कि मेरे अंकल कार खरीदने जितने पर्याप्त अमीर हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं मेरे अंकल इतने अमीर हैं कि वो कार खरीद सकते हैं। इस सेंटेंस में इनफ हमारी एडवर्ब है और यहाँ पर जो रीच एडजेक्टिव है उसको ये क्वालिफाई कर रहा है। तो इसलिए हमने जिस वर्ड को ये क्वालिफाई कर रहा है उसके जस्ट आफ्टर, उसके जस्ट बाद में इसको प्लेस किया है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट रूल है, इफ़ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। अगर एक वर्ब जो है वो मोर देन वन वर्ड यानी एक वर्ड से ज़्यादा की है तो द एडवर्ब्स ऑफ टाइम, तो हमारी जो एडवर्ब ऑफ टाइम होती है वो फर्स्ट वर्ड जो होता है वर्ब का उसके जस्ट बाद में प्लेस किया जाता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, अगर दो वर्ड अगर हमको वर्ब अगर दी गई है तो हम फर्स्ट जो हमारी वर्ब है उसके बाद में जो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है उसको प्लेस करते हैं। जैसे कि शी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हर एक्सरसाइज। यहाँ पर हैड और फिनिश्ड दो वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है एक मेन वर्ब है। तो हमने जो फर्स्ट हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद में एडवर्ब ऑफ टाइम को प्लेस किया है। ओनली इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ड इट मॉडिफाइज, यानी कि सेंटेंस के अंदर ओनली को उस वर्ड के पास में रखा जाता है जिसको कि ये मॉडिफाई करता है। इट इज़ पुट बिफोर वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, यानी कि इसको वर्ब के, एडजेक्टिव के, एडवर्ब के पहले रखा जाता है। एंड इट इज़ पुट बिफोर और आफ्टर नाउन्स एंड प्रोनाउंस, और अगर नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है तो ये बिफोर और आफ्टर यानी कि पहले और बाद में कहीं पर भी इसे प्लेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल्स, आई ओनली आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि मैंने केवल एक गिलास पानी मांगा। यहाँ पर ये ओनली जो है एडवर्ब है और ये आस्क्ड जो वर्ब है उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो इसे रूल के अकॉर्डिंग इससे पहले प्लेस किया गया है। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस में आई हैव ओनली वन कोट, यहाँ पर हमने इसे एडजेक्टिव से पहले प्लेस किया है और आई हैव वन कोट ओनली, यहाँ पर हमने जो हमारी नाउन है कोट उसके बाद में इसे प्लेस किया है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट रूल है, व्हेन देयर आर टू और मोर एडवर्ब्स आफ्टर अ वर्ब, यानी कि एक वर्ब के बाद में अगर दो या दो से ज़्यादा एडवर्ब्स दी गई है तो हमें नॉर्मली एडवर्ब को प्लेस करने के लिए एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, जिसमें हम सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर को प्लेस करते हैं, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल्स, मोहित एक्टेड वेल ऑन द स्टेज इन द इवनिंग। इस सेंटेंस में तीन एडवर्ब्स दी गई है, वेल, ऑन द स्टेज और दिस इवनिंग, जिसे हमने अकॉर्डिंग टू द रूल प्लेस किया है। सबसे पहले हमने लगाया है एडवर्ब ऑफ मैनर को यानी कि वेल को, फिर हमने नेक्स्ट जो हमारी एडवर्ब है उसको यूज़ करा ऑन द स्टेज जो कि क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ऐसे ही फिर हमने यूज़ करा दिस इवनिंग जो कि क्या है हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमने एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम को हमने प्लेस किया। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। Thank you and have a nice day.